सत्स्वरूप में नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्य परम भावम संतोषम परम धर्म कुर्जनान तजरे रत्नम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्साति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम निर्गुण्डैः सद्गुरुतम चैतन्यम शासनव्योमातीतम जन्मनादिन्दुकुलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपम मंगलम शब्दाधार सत्निवास परम दयाल सतगुरुदयाल के व्रत वाणी कना द्वारा राम गुरुदेव जी महाराज की मृत में वाणी मुखार नाम सदगुरु सतनाम नाम सूरत दृष्टि देवी श्रवण करो मन शरणं सतगुरु ध्यान मक हृदय नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब पंखला सात समुद्र शरण सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा गट गट की जा बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 सत्य हरजस पदराग आशा चल रहे हैं तो गुरुदेव हरजस में समझा रहे हैं सारा संसार एक ही भक्ति जानता है पर सुखराम जी महाराज के ने तीन प्रकार की भक्तियां हैं जिसमें पांच भक्ति सुरगुण में है, छठी भक्ति निर्गुण में है और सातवीं भक्ति केवल्य भक्ति। ये तीन प्रकार की भक्ति है, सुरगुण, निर्गुण और केवल्य। सूक्ष्म वेद है वो निर्गुण भक्ति में आ जाता है, नवदा भक्ति है वो सुरगुण में आ जाती है और सूक्ष्म वेद में जो भेद है वो केवल्य भक्ति। सूक्ष्म वेद विष्णु लक्ष्मी ने धारण किया था और सूक्ष्म वेद में से भेद ऋषभदेव स्वामी ने निकाला। सोनकादिक ऋषि से सुन करके सूक्ष्म वेद का ज्ञान यानी परब्रह्म परमात्मा के राम की जो भक्ति करते हैं श्वास सांस में, उसको कहते हैं सूक्ष्म वेद, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। और जो श्वास प्रश्वास में सूक्ष्म वेद में भेद पिछाड़ करके करते हैं उसको कहते हैं केवल्य ज्ञान, उसको कहते हैं परम तत्व का ज्ञान। इसको समझ करके जो प्राणी भक्ति धारण करता है तो उसको बहुत सागर में बार बार गोते खाने नहीं पड़ते। केवल्य भक्ति से ही, आनंद ब्रह्म की भक्ति से ही आत्मा जन्मने मरने से अलग होती है, सुरगुण निर्गुण से अलग नहीं हो सकती। सुरगुण सुख की भक्ति है, निर्गुण राजा की भक्ति है और केवल्य भक्ति गुरु भक्ति, केवल्य भक्ति पति की भक्ति है। गुरु ज्ञान है केवल्य ज्ञान। तो गुरु से गोविंद मिलेंगे कि माता पिता से मिलेंगे, ये सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं आज कि बांधा तीन भगत कहूं तोई सुरगुण निर्गुण आनंद पद यारो भेद नियारो होई। इनका भेद अलग अलग है, विधि समझ जानकारी कड़ सब अलग अलग। नवदा भक्ति की पांच प्रकार की भक्ति बता रहे हैं और पारब्रह्म के राम नाम की श्वास सांस की भक्ति वो छठी भक्ति है और ये केवल्य भक्ति सातवीं भक्ति है। और तीनों की समझ अलग अलग, एक है नहीं। तो इसमें महाराज फरमाते हैं मुख की मेर सिद्ध की होई के ज्ञानी की भाई। ये पांच प्रकार की भक्ति में बता रहे हैं। तो मुख की मेर सिद्ध की होई के ज्ञानी की भाई,
दिल के मेहर देवता कर है, देह को पार उतारे। देही का कार्य सब करने वाले हैं, पर आत्मा का कार्य तो सात्विक भक्ति करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांदा सतगुरु मेहर निहारी, जेर चर चाल ब्रस्तल आवे, सुख पावे संसारी। सदगुरु की जो मेहर है वो कहने करने में नहीं, वो दिष्ट मुष्ट में नहीं, बेरंग पर्चों में नहीं है। अब सब जगत को वो ही चाहिए। जिसके सदगुरु की मेहर हुई है, सदगुरु की सत्ता आई है, उस वो जगत में कैसे हैं? हरिजन सो इम जानिए हो, ज्ञानी पिंडत आए। ज्ञानी पिंडत दोनों सुनो। आशा बिना भजे अविनाशी, आशा के बिना अविनाशी को भजे। अविनाशी कौन है? सृजनहार परमात्मा, उसको भजे। अविनाशी कहूं, अविनाशी को भजे तो भरम कर्म नहीं के सुखराम संत सो कहिए, रता ब्रह्म सो जाए। उसके न भरम है न कर्म। न महाराज फरमाते हैं कोई आशा रहती है, इच्छा आसक्ति रहती, वो ही भरम है। जब इच्छा आसक्ति किसी की भी नहीं, सिर्फ परमात्मा मिलने की है, तो फिर कर्मों का अपने आप ये सांस सांस रटना करो, सब खत्म हो जाएगी। ये प्राणी के जोर से खत्म नहीं होते हैं, ये रटना के जोर से। कर्म भी भरम भी। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो भी सातवीं भक्ति करोगे तो पांचवी नवदा भक्ति भी सज जाएगी, छठी परब्रह्म की भक्ति भी, निर्गुण भी सज जाएगी। केवल्य भक्ति में तीनों भक्तियां सज जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे। सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जानन देवे। विद सिद्धिका संता ले धारी, से नहीं उतरे पारा रे। रिद्ध सिद्ध संता ले धारी, सो नहीं उतरे पारा। जो भक्ति केवल्य कर रहा है, रिद्धि सिद्धि में जो लीन हो गया और रिद्धि सिद्धि है कार्य करने लग जाती है, तो फिर वो उस देश में पहुंच नहीं सकते। अनंत कोट संता मिल धोयो, कसर न भागी सारी। अनंत कोट संतों ने धोया ये जामा, पर उनके कसर पूरी नहीं भागी। कोई त्रिकुटी अटक गए, कोई ब्रह्मांड अटक गए, कोई पर ब्रह्म। देख लो, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत, तीन लोक की पदवियां, ये सब इन्हीं तीनों ब्रह्म के देश में है। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई। लक्ष्मण को सीता समझायो, निज नाम को परचो आयो। हनुमान जी ने यही केवल भक्ति करी और भंवर गुफा पार ब्रह्म तक रुक गए कि उनको पदवी थी तीन लोग, और बाहर सारा कार्य करने का हुक्म था। रामचंद्र भगवान को भी यही था, सीता माता को भी यही था, लक्ष्मण के पास ये भक्ति आई तो यही यहाँ। महाराज फरमाते जब तक तीन लोग की आशा रहेगी, रिद्धि सिद्धि परचे कारज है, तब तक उनको तीन लोक में रहना पड़ता है उन आत्माओं। इसलिए सुखराम जी कह रहे, पांच बांधा पांच भगत जुग जाने, छठी भक्ति समसम कहिए, यूं भेद पिछाने। बांधा पांच भगत जुग जाने, छठी भगत संत सम कहिए, यूं भेद पिछाने। पांच भगत ये शरीर से चरम चक्षु से दिखती है। नवदा भक्ति जितनी भी है ये पांच भक्ति, ये सारे जगत में सबको दिखती है। और कई पर्चे भी होते हैं, देवता आते हैं, कार्य भी करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की उनको सूझती भी है। महाराज फरमाते कई प्रकार के, महाराज फरमाते फलों की प्राप्ति हो जाती है, धन की, पुत्र की, संपत्ति की। तो सब जगत को यही चाहिए। आत्मा की चिंता किसको है?
आत्मा को परमात्मा मिलाने का किसको है? वो जाने ये कर रहे तो आत्मा भी मिल जाएगी परमात्मा, वो एक ही जानते हैं। तो जब यही सुख नहीं तो आगे का किसने देखा? ये बात कहते हैं ज्ञानी पिंडत, ज्ञानी सारे। यही जब सुख नहीं है प्राणी को, यही कुछ प्रकार का वो नहीं है, मन इच्छित फल नहीं है, तो आगे किसने देखा? तो सदगुरुदेव फरमाते आगे आत्मा देखेगी और कौन देखेगा? आत्मज्ञान को आत्मा ही परखती है, आत्मज्ञान नेचर का अनुभव आत्मा ही करती है, और आत्मा ही देखती है, आत्मा ही उसमें मिलती है। तो सबसे पहले उनको ये कहो किसने देखा? तो तेरी आत्मा तेरे अंदर बोल रही है, उसको तूने देखा क्या? तेरे अंदर बोल रही है, सारा कार्य आत्मा के सारे हो रहा है, खाना पीना रहना बोलना चलना धंधा करना कुटुंब पालना, ये सब आत्मा ही कर रही है। आत्मा का ही तो सारा पसारा है। महाराज फरमाते हैं आत्मा ही त्रिलोक में आती जाती है, आत्मा का ही पसारा है। आत्म राज जगत में होई, परमात्मा का राज न कोई। आत्मा का ही तो राज है कि परमात्मा का है, आत्मा का राज है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा के राज में ही सब समझा। मम देही मम आत्मा, मैं ही सृजनहार, आत्मा ही तो कह रही है मेरी देही है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ये सृजने वाली हूँ। 3 लोक 14 भुवन सृष्टि उत्पत्ति मेरे से होती है, मैं ही सृजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तार है, मेरे ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा सृजनहार है। वो ऑर्डर देने वाला है, वो हुक्म देने वाला है, वो सबको ओधा बनाने, ओधा इतनी देने वाले। निमित्त अवतार नित्य अवतारों को भेजने वाले भी वही है सृजन। और आत्मा किसी का अंश नहीं है, सृजनहार का अंश है। इसलिए संतों को दया आती है कि हम परम मोक्ष में जावें और हमारे जो भाई है आत्माएं हैं वो नरक में जावे, 3 लोक में भोगती फिरे। ये संतों को दया बहुत जबरदस्त थी जब ये ऐसा ग्रंथ बनाया, ऐसा निर्णय किया है सब प्रकार की भक्तियों का। अब जिसमें नर नारियों में बुद्धि है वो विवेक से इसको समझ लो, पढ़ के भी समझ सकते हो, सुन के भी समझ सकते हो, और फिर धारण भी कर सकते हो। ऐसा नरदेव को हुक्म दिया हुआ है, पर वो भ्रम में फंसा रहता है, आशा में फंसे रहते हैं, तो ये भक्ति कर नहीं सकते। ये आसक्ति बहुत जबरदस्त है, इच्छा आसक्ति आशा, ये भक्ति बिना आशा के भक्ति जाती। कोई प्रकार की आशा करो तो ये भक्ति कर नहीं सकते। आशा बिना भजे अविनाशी, आशा के बिना अविनाशी को रटो, तब तेरा भरम और कर्म और सब तेरा जो ऋण है सब उतर जाए। वो अविनाशी में इतनी ताकत है, इसलिए इस भेद को समझो। शिव की भगत सो वेश्य जानो, वितन भगत सो करसा, सगत भगत सो वेश्या जानो, जुग में जाचक ब्रह्मादर्श्य। शिव की भक्ति वेश्य की तरह है, यानी जो साधन करते हो वो साधन की तुम्हारे को फल मिल जाता। कृष्ण भक्ति करसे की जैसे खेत में बीज बोते हो एक और अनगिनती बीज आ जाते हैं, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं 4 मुक्ति वैकुंठ की है, सायुज सारूप सानिध्य सामीप्य वो मिल जाती, विषण लोक में उसका हो जाता है। परंतु विषण लोक से भी आने की रीत है, अगर नहीं होती तो सुखदेव मुनि को वैकुंठ से विमान आया, गए ही नहीं, यहाँ से आने की रीत है, मैं वैकुंठ नहीं जाऊं। परीक्षित राजा को वैकुंठ भेज दिया, भागवत का समझा करके राम नाम रटा के 7 दिन तक वैकुंठ भेज दिया, पर खुद नहीं। तो मेरे को तो परम मोक्ष चाहिए। तब व्यास जी ने कहा ये पुत्र परम मोक्ष चाहिए तो राजा जनक के पास,
सुषम वेद का भेद राजा जनक के पास, तब जाके ये भक्ति धारण करी केवल्य की। ये तो सुरगुण निर्गुण दोनों थी सुखदेव मुनि के पास, जबरदस्त भक्ति थी, सुरगुण निर्गुण दोनों, पांचवी और छठी दोनों भक्ति थी सुखदेव मुनि के पास। जब भी भागवत में इतना निर्णय किया जबरदस्त, सारे अवतारों की महिमा, सबकी, राजा महाराजों की, ऋषि मुनियों की, सबकी कथा, भक्ति ज्ञान वैराग में लिखा हुआ प्रथम स्कंद में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सगत भगत वेश्या जा। शक्ति भक्ति में जितना भक्ति में गुण होता है, करते हैं, साधना करते हैं, उतना फल मिल जाता है। पर फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ब्रह्मा जी की भक्ति भी जाचक की जैसे, यानी मांगने वाला जो चीज मांगता है उसको साधारण चीज मिल जाती, पर्याप्त तो धन नहीं मिलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पर्याप्त धन मिले पारब्रह्म की छठी भक्ति से, कई प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती। और आन देव की भक्ति युग में सो किस भी समझा। आन देव की भक्ति कौन सी, जो चरम चक्षु से दिखे, वो करते हैं तो उसको फल की प्राप्ति इतनी हो जाती है कि मंत्र साधना करते हैं, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक रटते हैं प्राणी से फल पाने के लिए। प्राणी से कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक बता के और पैसे कमाते और अपना पेट भरते हैं। किसके जैसे होता है ये? बाजीगरी के जैसे। बाजीगरी सीख जाता है मंत्र पढ़ के और फिर लोगों को दिखाता रहता है और अपना पेट भरता है। इस प्रकार से वो बाजीगरी की जैसे। तो बाजीगर से आत्मा परमात्मा में मिलेगी, बाजीगरी से? बाजीगरी से मिलने वाली नहीं है। जो शुभ कर्म करता है, मंत्र रटता है और बाजीगरी जैसे करता है तो उसको शुभ फल प्राप्त हो जाए। और जो चोरों की तरह करामात करतूत सिद्धाइयां करके प्राणियों को दुख देते हैं, किसी को क्या ठगते रहते हैं, ठग की जैसे करते हैं, तो महाराज परमात्मा वो चोरों की जैसे स्वार्थ सिद्ध करते हैं, प्राणियों को दुख देते रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जिसके स्वार्थ सिद्ध का गुण होता है वो मोडोरी आत्मगुड़ी पवन कर्म कर रो, सब से तुझ साइया जो डोरी गैसू। महाराज परमात्मा मोह डोरी में फंस जाते हैं और बस प्राणी को दुख हो तो कोई चिंता नहीं करते हैं, बस अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते, चोरों की जैसे। इसी प्रकार अशुभ कर्म बन जाते हैं और सीधे नरक में। इसलिए सुखराम जी ठग बेदर चोर बखान। शुभ अशुभ, कई मंत्र शुभ भी है, कई अशुभ। जैसे महाराज फरमाते हैं, उल्टे मंत्र रटते हैं, किसी पे मूठ चलाते हैं, किसी पे क्या करते हैं, किसी पे क्या करते हैं, तो वो चोर की जैसे। इसलिए सुखराम साधन किया सिधाई जागे, करा मात पड़ पावे, बुरो भलो काहू को वर्चे, यूं कर नरक कहाँ जावे। सीधा महाराज फरमाते नरक। किस प्रकार सुखराम जी कह रहे, बाजीगर की बाजीगरी में जो फंसा जाता है, महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि मोडोरी आत्मगुड़ी पवन कर्म कर रो, सब बस है तुझे साइया जो डोरी के सूर। इस प्रकार से ये डोरी के अंदर बन जाता है। तो ऐसा आत्मा का मोह बंधन है कि बाजी कर बस तड़े, जैसे आप नचाव हो वैसे नाचे जी। बाजीगरी के बस में पूतली नचती है, वैसे ये आत्मा जगह जगह भौंकती फिरती है और नाचती रहती है, जगह जगह भौंकती फिरती है। अरे ब्रह्म को रचियो जीवड़ो, 84 में जा। 84 में जगह जगह रूप ब्रह्म का रचा हुआ जीव, सृजनहार परमात्मा का अंश आत्मा, और 84 लाख योनियों में दुख पाती रहती। कितनी संतों को दया आती है, तो भी महाराज परमात्मा समझते नहीं। ये बहुत जबरदस्त डोरी फंस जाती है, गले में फांसी लग जाती है।
लोहे की फांसी हो चाहे सोने की फांसी हो, गले में फांसी है। शुभ कर्म सोने की है बेड़ी, अशुभ कर्म लोहे की। इस प्रकार सुखराम जी महाराज के मंत्र शुभ अशुभ सब ऐसे ठगर वेद चोर बखानो, और पार ब्रह्म की भक्ति कहिए सो राजा सम होई, निर्भय पद तिकण की भक्ति सत्य कहो मैं तू। पार ब्रह्म की भक्ति जो सूक्ष्म वेद की है, जो सांस सांस में राम रटते हैं, पर ब्रह्म के नाम है, वो राजा के सब। वो रिद्धि सिद्धि करामात करतूत जागृत हो जाते हैं। कैसे कि सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मा सेविया कला प्रगटे आय, कला प्रगटे आय रो सिमरिया सुबाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक मिल जाए, आवागमन न उतरे सुख में रहे समा। सदगुरु देव फरमाते हैं कि ये 7वीं भक्ति है, वो सत्स्वरूप की भक्ति है। चुच्छम वेद राम के नाम को भेद के सही सदगुरु विधि से सांसों सांस लिवबंद सिमरण करता है। लिव डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रूर, लिवबंद डोरी जिसके गले में सांसों सांस के लग जाती है, तो ये मोह और ममता आशा ये सब धाप जाती। पवन यानी सांसा जबरदस्त महाराज फरमाते मोह डोरी छोड़कर और ये लिव डोरी लगा जबरदस्त। तो महाराज फरमाते श्वास श्वास में करते हैं तो रोम रोम रंकार होता है और पर्चे होने लग जाते। ये त्रिगुटी ब्रह्मण तक ऐसी स्थिति है, वो राजा के समान भक्ति है। निर्भय पद तिकण की भक्ति, निर्भय पद की जो भक्ति 7वीं भक्ति है, वो भक्ति जिसके पास में आ जाती है, सत्य नेंच निज नाम का संग कर लेती आत्मा, तो फिर उसमें घट पर्चे होने लग जाते हैं, बेरंग पर्चे नहीं। बेरंग पर्चे माया के हैं और घट पर्चे आत्मा के, नियंत्रण निज नाम के। ये निज नाम के घट पर्चे कब होते हैं? तो सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, जब सत्सबद के दर्शन होते हैं, तब घट पर्चे होते हैं। ज्ञान नेत्र खुलते हैं, तब ये अणबे ज्ञान का महाराज फरमाते ज्ञान नेत्र से विराट स्वरूप के दर्शन, सूरत नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन, ब्रह्म नेत्र से त्रिलोक की आत्मा ब्रह्म नजर आने लग जाती, और दिव्य नेत्र से सस्वरूप परमात्मा के अगम आवाजें आने लग जाती, उनका आनंद आता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तो चारों ही नेत्र खुल जाते हैं, चारों ही वाणी खानी से आत्मा अलग हो जाती है, और चारों ही महाराज खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी मुद्राएं से आत्मा अलग हो जाती, अपना आप आती स्वस्थी जाती है। इसको साजने की जरूरत नहीं रहती है, नेत्र भी खोलने के लिए पचना नहीं पड़ता है, अपने आप इस 7वीं भक्ति करोगे तो अपने आप सूरत रूपी नेत्र खुल जाएंगे, फिर ज्ञान रूपी नेत्र खुलेंगे, फिर ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, फिर दिव्य नेत्र, अपने आप इसका अनुभव होने लगे। यही घट पर्चे है, ये घट पर्चे की पहचान बता रहे हैं, निर्भय आत्मा होने की, बाजीगर में मिलने की। ये सत्य भक्ति आपको करम के सुखराम भगत खट हद में, सुरगुण निर्गुण दोई, इन आगे सुन भगत साथ में साची कहूं आओ। ये 6 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। 5 भक्ति नवदा भक्ति है, वो वैकुंठ तक जाने वाली है, और 6ठी भक्ति पर ब्रह्म ओंकार ब्रह्म तक ले जाने वाली है, और 7वीं भक्ति आनंद पद में ले जाती। ये 3 प्रकार की सुरगुण निर्गुण केवल भक्ति है। सुरगुण में 5 प्रकार की भक्ति है, 6ठी भक्ति निर्गुण है, राम नाम का नाम रटे, आत्म ब्रह्म का नाम रटे, वो 5 भक्ति में आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनकी रटना करे, इनकी मतलब साधना करे, वो 5 भक्ति में आ जाता है। कोई शिव की करे, कोई शक्ति की करे, कोई महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा जी की करे, कोई विष्णु की करे,
कोई मंत्र मंत्रादि जितने भी है वो रटे, ये सब छठ 5 भक्ति में आ जाए। और 7वीं भक्ति इतनी प्रकार से जबरदस्त है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर तुम्हारे को 7वीं भक्ति रटनी है तो राम कहत सम तेरिया हो, वे अंत कहो नहीं फिरिया हो। राम कहत सम तेरिया हो, वे अंत कहो नहीं फिरिया हो। अरे विष रस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो। विष रस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे। ये राम नाम अमृत है, इसके घुटे आते रहते हैं, सीर निकलती रहती है, झरना बहता रहता है। तुम सांसों सांस सिमरन करो, मुंह भर भर के आता है, गुटके लेने पड़ते हैं और कोई लेने की इच्छा ही नहीं रखती है। और सारे विष रस धीरे 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 शीतल होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। सुखमन की धार बरस होती है रटना, उससे सारी इंद्रियां शीतल होती है, ऑटोमेटिक है। राम कहत समतिया, बस राम को कहोगे, रटना करो, इमृत सीरा आते लग जाते हैं। ऐसी इमृत सीरा आएगी, इमृत सीरा आवे हो, राम राज उर जागे हो। राम राज उसके घट में और रावण राज मिट जाए। राम राज जब आ जाएगा तो रावण का राज ही नहीं, अहंकार रूपी रावण समाप्त हो जाए। ये अहंकार रूपी रावण है, अहंकार रूपी जम है और क्रोध रूपी काल है। ये दो ही आत्मा को बार बार लाते हैं, दो ही मतलब ये मन के कारण से दो खड़े रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अहंकार क्रोध, अहंकार किसको कहते हैं? मैं और मेरा, मैं गुरु तू चेला, मैं वो तू ये, मैं बड़ा, मैं मोक्षग्रामी और सब नीचे, सब हमारे अंडर में है। अरे तो शरीर तो पंच तत्व माया मलमूत्र का है, इसको क्या मैं कर रहे हो? ये तो जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। ये मलमूत्र की काया है, बस इससे तो भक्ति करके आत्मा को गगन मंडल में पहुंचा दो। इस मलमूत्र की काया को क्या मैं कर रहे हो? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर राम राज और जाग गया तो ये मैं मेरा खत्म हो रहेगा ही नहीं। और जिसके मैं मेरा है, मैं गुरु, मैं सतगुरु, देवता, आन, आत्मा को आन बताते हैं और मलमूत्र के शरीर को सदगुरु गुरु बताते हैं। कितने मूर्ख ज्ञानी है ये। ऐसे मूर्ख ज्ञानी महाराज फरमाते हैं बिन भक्ति ये कर्म रे, उड़ उड़ लागे आय, यूं सिस सोना खेत में मृग ढोर चर जाए। अरे सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी है, बेगा आड़ मिलो दलमाई, नहीं तर होए खराबी। इस रावण दल से हट करके रामा दल में मिल जाओ, नहीं तो आपकी खराबी होने वाली। जुग जुग में भौंकते फिरोगे, जुग जुग में आत्मा कष्ट पाती रहेगी, पछताती रहेगी। ये नरदेह मिलना बहुत कठिन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिमरण कीजिए। केवल पद परे पर पूर्ण, ये केवल ब्रह्म कब है? केवल ये भक्ति का गुण कब होता है? ये जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, होनकाल ब्रह्म से अलग सांस सांस जब रटना करोगे तब ये नेचर आएगा, वो अलग लेके जाए। वो सिमरन करो, वो सिमरन की पहचान बता रहे। जिंग शब्द है गिगन में, भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुख राम के, सुर नर देवल जाए। भंवर गुफा की जैसे जिंग शब्द जब गरनाता है जबरदस्त, भंवरा गरनावे वैसे, तो सुर पार है, 5 सातों सुर की परीक्षा है, तो सब ढीले पड़ जाए। ये मैं रहेगा ही नहीं, अहंकार रहेगा ही नहीं, न क्रोध रहेगा, दोनों रहेंगे ही नहीं। उसकी परीक्षा बता रहे हैं। वो महाराज फरमाते सुर सारे जब शीतल हो गए, वो नर परम पद में मिलेगा, देवल यानी परम पद में जाके मिलेगा।
ये जब तक सुर ढीले नहीं हुए तब तक ये अहंकार क्रोध मिटने वाला नहीं। इसलिए कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे नहीं कोई। कर्म काट पद में जो मिल गया वो ऐसा है, उसको सुख दुख व्यापता नहीं है, सुख में हंसता नहीं है, दुख में रोता नहीं। ये आत्मा का ताप सताता नहीं। मन का ताप और देह का ताप तो पांचों विषय से ही साफ हो जाता है, विषय ढीले पड़े। और आत्मा का ताप भी ऐसा है कि सताता नहीं है, सुख में हंसता नहीं है, दुख में रोता नहीं, व्यापता ही नहीं है सुख दुख, और अंग नहीं पलटता है। जो परमात्मा की भक्ति में लीन है वो दुख से भी नहीं पलटता है, सुख से भी। उसके लिए कहता है हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूनी रेलो। भीड़ दुख होता है, भीड़ पड़ती है, कोई घर में बहुत हानि हो जाती है या कोई प्राणी उठ के चला जाता है कच्ची मौत में, तो भी महाराज फरमाते हैं उसके कोई प्रकार की लिव धूनी चलती है, परमात्मा के नाम रटना चलती रहती है। ये महाराज इसकी परीक्षा बता रहे हैं केवल्य भक्ति की। और नार पुरुष की गम रहे, नार पुरुष की भी गम नहीं रहती है कि मैं नारी हूं कि पुरुष हूं। आत्मा परमात्मा में मिलके पुरुष रूप हो जाती है, ऐसा केवल ज्ञान का गुण बता रहे हैं सुखराम जी। पर ये मार्ग अलग है, जगत से अलग है। इस जगत में जो फंस जाता है, फंस तत्व जगत है, इसमें जो मोह रहता है तो उसको ये मार्ग मिलना कठिन। ले भी लेता है तो वो इस जगत से अलग नहीं हो सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन भक्ति को करके और समझो और समझ करके भक्ति धारण करो। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।